हाय नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी के लिए आप सभी के सामने लेके आया हूँ 2 अप्रैल का असली पेपर। हाँ जी बच्चों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। 2 अप्रैल 2024 का रियल पेपर है गाइस आप सभी के सामने, सामाजिक विज्ञान का, जो 8वीं बोर्ड परीक्षा जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उन सभी से गुजारिश है कि कृपया आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें, कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो को 100% जेन्युइन तरीके से पूरा देखें, आप सभी को सही और सटीक न्यूज़ मिलने वाली है। चलिए गाइस पेपर को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के 2 घंटा 30 मिनट का टाइम रहेगा, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के इस प्रकार का आएगा, देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, खंड 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 से 8 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न ये आएगा आपके 2 अप्रैल के दिन, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुडा सम्मेलन कब बुलाया? तो कैसे ये हुडा सम्मेलन जो बुलाया था उसकी तारीख थी 17 जुलाई 1734। हाँ जी बच्चों, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को कौन कौन से कालखंडों में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। अंग्रेजी शासन से पहले आदिवासी मुखियाओं की स्थिति क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, दूसरे से ज़्यादा आर्थिक ताकत, अपने इलाकों पर नियंत्रण रखना, ये इस प्रकार से। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। फिर बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में, 5वें क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का 12। फिर बात करते हैं 6ठे क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है मृदा, खनिज और वन, उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में। 7वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने ये रहा, निम्न में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें का यहाँ पर 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्रा, स वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। 8वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने ये आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। राजस्थान के किस जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति निवास करती है? जैसे शाहबाद और किशनगंज जो तहसीलें हैं उसमें मतलब कौन से सहरिया जनजाति निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस 12 जिला है ना। फिर बात करते हैं आगे आने वाले कुछ क्वेश्चनों के बारे में, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कहीं पर भी आप स्किप मत करिएगा। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में। ये आ जाएगा खंड ब अति लघुतरात्मक प्रश्न। हाँ जी गाइस, पहला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अपने को इसको सुमेलित करना होगा। तो 9वां क्वेश्चन में यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा, कॉन्फिडेंसी हो जाएगा गठबंधन, ये डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है सवार का राइट आंसर हो जाएगा घुड़सवार, ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर है धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी सामाजिक तौर तरीके, ये तीसरे का ब राइट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा होगा काजी, तो काजी का राइट आंसर हो जाएगा एक न्यायाधीश। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। हाँ या ना में उत्तर दे, मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, हाँ। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। विश्व में सबसे अधिक लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना, नहीं, विश्व में सबसे अधिक लोग उत्तरी अमेरिका में नहीं रहते हैं। फिर गाइस बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चीन में नील नदी का मैदान घना बसा क्षेत्र है। चीन में जो नील नदी का क्षेत्र है वहां पर घना बसा क्षेत्र है कि नहीं है, मतलब ज्यादातर पेड़ पौधे है या नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ना, नहीं, उसमें भी मतलब पेड़ पौधे नहीं है, सिर्फ नदी ही है। फिर 5वां यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, बिल्कुल। क्योंकि देखो जन्म और मृत्यु कोई कहने का मतलब अभी नहीं है, ये प्राकृतिक पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में। मजदूर यूनियन संगठन बनाने से संबंधित कानून बनाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इसका मैं उत्तर बताता हूँ, आप सभी सुनिएगा प्यार से, बहुत अच्छे से मैं आप सभी को सुनाऊंगा, समझिएगा। मजदूर यूनियन संगठन बनाने में संबंधित कानून बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यूनियन में संगठित होकर मजदूर अपनी संयुक्त ताकत के सहारे सही वेतन और बेहतर कार्य स्थिति के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, इसलिए जो है इसकी ज़रूरत है, जो कि मैंने आप सभी को इसका राइट आंसर मैंने आप सभी को बता दिया है जिस प्रकार से। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। बच्चों के बाल अधिकार कौन से मूल सिद्धांतों पर आधारित है? इसका क्वेश्चन का आंसर अपन देखें। अब मैं जिस तरीके से बोलूँगा उस तरीके से अगर आप उत्तर लिख के आओगे तो 2 में से 2 नंबर आप सभी के परफेक्ट होंगे। ठीक है, सुनिएगा। बाल अधिकार के मूल सिद्धांत, बाल अधिकार, शुरू करते हैं यहाँ से। उत्तर शुरू होगा, ये आपका उत्तर रहेगा। बाल अधिकार बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है: जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 13वें क्वेश्चन के बारे में।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? इसके राइट आंसर के बारे में बात करते हैं अपन। 13वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने ये रहा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा बनाने के लिए आग्रह किया। कंपनी ने अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के कारण इस निवेदन को ठुकरा दिया। वापिस से सुनिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके पति के मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा बनाने के लिए आग्रह किया, लेकिन कंपनी ने अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के कारण इस निवेदन को ठुकरा दिया। ठीक है, ये हो गया बात। अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन के बारे में। सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल कौन कौन सा है? कोई 2 सीमेंट इकाइयों का नाम बताइए। हाँ जी गाइस, तो इसके 2 इकाइयों का नाम आप सुनिएगा। 14वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना, पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट के 2 इकाई है, बिटला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ और जेके वाइट सीमेंट नागौर। ठीक है, ये जो है 2 इकाई है। बिटला सीमेंट क्या है? बिटला सीमेंट क्या है? चित्तौड़ और जेके वाइट सीमेंट नागौर। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर थोड़ा बड़ा रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की अत्यधिक मांग क्यों थी? कारण बताइए। ठीक है, चलिए अपन इसका कारण बताते हैं। क्योंकि यूरोप के बाजार में भारतीय नील बहुत कम मात्रा में पहुंचती थी, परंतु उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। यूरोप के वुड उत्पादकों ने भारतीय नील के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी सरकार पर भारतीय नील के आयात पर पाबंदी लगाने का दबाव डाला, परंतु यूरोप में कपड़े को रेंगने के लिए। हाँ जी बच्चों, तो इस प्रकार से प्रश्न है। फिर यहाँ पर ये अगला प्रश्न हो जाएगा, वाणिज्यिक कृषि का वर्णन करें। आप इसका वर्णन कर सकते हो। फिर बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि कितने प्रकार की होती है? वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है, मिश्रित कृषि होती है और रोपण कृषि होती है। इस प्रकार से कृषि को बांटा जाता है। फिर बात आते हैं उद्योग की अवस्थित को प्रभावित करने वाले कारकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आप टिप्पणी लिख सकते हो। फिर 18वां क्वेश्चन देखिए, 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने शिक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए? दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए? 19वां क्वेश्चन देखिएगा, संसद किस प्रकार से सरकार को नियंत्रित करके मार्गदर्शन देती है? 20वां क्वेश्चन का, इस भारत में हाशियाई समुदायों के मूल अधिकारों को प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? आदिवासियों के विस्थापन के 2 कारण बताइए। राजस्थान के मानचित्र पर इसको आपको दर्शाना है, टोंक, डूंगरपुर, अलवर और जालोर, इनको आप जो है दर्शा सकते हो इजीली। ठीक है, यहाँ पर ये राजस्थान का मानचित्र है, यहाँ पर आप टोंक इसको आप दर्शा सकते हो। फिर 22वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में 2 प्रश्न पत्रों की, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ। 3 प्रश्न पत्र दिए गए हैं, 1 मिनट में आप सभी को बता देता हूँ। नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न, इसका आप उत्तर दे दीजिएगा, राजस्थान में 1857 क्रांति के कारण बताइए। जैसे अपन 1857 की क्रांति के कारण बता सकते हैं, कंपनी का राज्यों में आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, सामान्य जनता की भावना, 3 राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। इस प्रकार से आप जो है कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मृदा निर्माण और भूमि संसाधन पर आप टिप्पणी लिख सकते हो। फिर 24वां क्वेश्चन, संविधान क्या है? किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? ये भी आप लिख सकते हो। फिर 25वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए 3 प्रश्नों से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों में सब किन्हीं 2 प्रश्नों के जो इजीली आप उत्तर है वो लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बन रहा है पूरा 25 के 25 क्वेश्चन का। जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है गाइस। यही पेपर आप सभी की जो है 2 अप्रैल के दिन देखने के लिए मिलेगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। वो क्वेश्चन पेपर इसी में से आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जरूर से शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। साथियों।